Welcome students to the online class of Subhash English School. Today we are going to start our first chapter. This is lesson 1, Qasim and Ali. So let's start. One morning Qasim and Ali had nothing to do. एक दिन कासिम और अली के पास कुछ करने को नहीं होता. So Qasim said to Ali, let's ask questions. कासिम अली से बोलता है, चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. If I ask you a question and you cannot answer, you will give me one marble. अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुमने आंसर नहीं दिया, तो तुम मुझे 1 मार्बल देना. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles. और अगर तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने आंसर नहीं दिया, तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा. अली अग्रीड. अली मान जाता है. ऑब्वियस सी बात है, उसको देना 1 मार्बल पड़ेगा और उसको मिलेंगे 10 मार्बल्स. वो खुश हो जाता है और अच्छे से मान जाता है. कासिम हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स द डे बिफोर. कासिम ने एक दिन पहले ही रिडल्स की बुक पढ़ी थी. व्हाट वी मीन बाय रिडल्स? रिडल्स पहेलियाँ होती हैं. ओके, सो हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रिडल्स दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट. उसका माइंड जो होता है वो पूरा रिडल से भरा हुआ होता है जो उसने सीखी थी. So and he knew that Ali didn't know any riddles. और उसको मालूम था अली को कोई riddles नहीं पता है. So he was sure of easy victory. उसको मालूम था वो बहुत easily जीत जाएगा. कासिम asked. कासिम बोलता है, What is common between a dog and tree? एक dog में और एक tree के बीच में क्या common है? अली को आंसर नहीं पता था. So कासिम took a marble for him. कासिम को एक मार्बल मिल गया. Now Ali asked him if he knew the answer. अली बोलता है कि तुम्हें आंसर पता है तो बताओ. कासिम केम आउट विथ आंसर. कासिम बोलता है द बार्क. इसका आंसर होता है द बार्क. कैसे बच्चा? एक ट्री जो होता है उसकी बार्क होती है जिसको हम लोग छाल बोलते हैं, आउटर कवरिंग होती है, और एक जो साउंड डॉग बनाता है, डॉग करता है, उसे भी बार्क बोला जाता है. कासिम आस्क्ड अ सेकेंड क्वेश्चन. कासिम एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज अ थिंग विच इफ़ यू नॉक आउट इट्स आई हैज़ ओनली द नोज लेफ्ट. ऐसा कौन सी चीज़ है जिसमें से अगर आप आई निकाल दो, नॉकआउट मीन्स बाहर निकाल देना, अगर आई को हटा दो सो नोज बचेगा. अगेन फिर से अली को नहीं पता होता है. अली को एक और मार्बल देना पड़ता है. कासिम गेव द आंसर. कासिम आंसर देता है नॉइस. NOISE. अगर आप इसमें से आई को हटा देंगे तो आपका NOISE नोज बच जाएगा. थर्ड क्वेश्चन की बारी. कासिम आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज़ 1 माइल लॉन्ग. इंग्लिश में ऐसा कौन सा वर्ड है जो 1 माइल लॉन्ग है, 1 मील लंबा है? सो अली केम अप विथ अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. अली जो होता है वो बहुत सारे वर्ड्स लिखता जाता है. बट ऑफकोर्स नन ऑफ दैम वॉज अ माइल लॉन्ग. लेकिन कोई भी 1 मील लंबा बड़ा नहीं होता है. ही हैड टू पार्ट विथ अनदर मार्बल. उसको पार्ट विथ मतलब अलग करना पड़ता है, उसको एक मार्बल और देना पड़ता है. कासिम गेव द आंसर. कासिम अगेन आंसर दे देता है, दैट इज स्माइल्स. अगर हम फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हटा देंगे सो माइल बचता है. बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर देयर इज अ माइल. ऑल दिस टाइम अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रिडल दैट ही कुड आंसर. है ना, इस पूरे टाइम में अली को बहुत डिफिकल्ट होता है आंसर देना. इन द एंड ही आस्क्ड. एंड में वो पूछता है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन एन एलिफेंट एंड एन फाउंटेन पेन. एक एलिफेंट और एक फाउंटेन पेन के बीच में क्या होता है? कासिम वॉज टेकन अ बैक. He didn't expect Ali to know any riddles. अब कासिम तो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको तो लगता था कि अली को कोई रिडल्स नहीं मालूम. He had no idea. उसको आंसर नहीं पता था कि एलिफेंट और फाउंटेन पेन के बीच में क्या चीज़ कॉमन होती. सो ही गेव अली 10 मार्बल्स. तो उसने अली को 10 मार्बल्स दे दिए. अब वो बोलता है व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर. उसने बोला करेक्ट आंसर क्या होता है. सो अली को तो पता ही नहीं होता है ना. तो अली, आई डोंट नो माई सेल्फ, मुझे भी नहीं पता. तो कासिम गिविंग अ मार्बल ही एडेड दिस इज़ अवर एग्रीमेंट. है ना, तो कासिम जो होता है वो उसको मार्बल दे देता है, लो ये हमारा एग्रीमेंट था तो तुम इसे ले लो. नाउ कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम. अब कासिम को लगता है अली ने उसके साथ चीटिंग करी है. सो ही वेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू गेट हिज मार्बल बैक. अब वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था कि कैसे उसको मौका मिले और वो अपने मार्बल वापस ले ले. तो एक दिन क्या होता है, अली शोड कासिम अ ब्लू रेड पेंसिल. अली जो होता है वो कासिम को दिखाता है ब्लू और रेड कलर की पेंसिल जो कि एक एंड से तो ब्लू लिखती है और दूसरे एंड से रेड.
कासिम आस्क्ड हिम इफ इट कुड राइट अदर कलर्स। कासिम बोलता है कि क्या ये और कोई कलर लिख सकता है? तो वो आई हैव अ पेंसिल, कासिम बोलता है मेरे पास तो एक ऐसी पेंसिल है जो कि राइट रेड ब्लू विच कैन राइट रेड ब्लू येलो ग्रीन वॉलेट, और कोई सा भी कलर जो वो चाहे। ठीक है, तो अली बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कासिम बोलता है शैल वी बेट 10 मार्बल्स, क्या हम 10 मार्बल की बेट लगाएं? अब उसको तो अपने मार्बल्स वापस लेने थे। सो बोलता है यस यस। तो अली मान जाता है फिर से, क्योंकि अली को लगता है ऐसी कोई पेंसिल ही नहीं होती, जबकि ऐसी पेंसिल थी उसके पास। देखते हैं आगे कैसे। सो दे मेड द बैट इन द प्रेजेंस ऑफ देयर फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के सामने वो एक बैट लगा देते हैं। ठीक है, कासिम सेड दैट ही हैड द पेंसिल इन द बैग राइट एट द मोमेंट। राइट एट द मोमेंट मतलब उसी समय पर उसके पास वो पेंसिल उसके बैग में है। ही टुक इट आउट, उसने बाहर निकाली। ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी पेंसिल, ऑर्डिनरी मतलब जो सिंपल हमारी पेंसिल होती है वैसी उसकी पेंसिल थी। कासिम took it in his right hand and said some magic words over it. उसने अपने राइट हैंड में पेंसिल ली और कुछ मैजिक बोला, और उसने क्या करा, एक पीस ऑफ पेपर लेकर उस पेंसिल से रेड ब्लू येलो ग्रीन ऑरेंज स्पेलिंग लिख दी। सब हंसने लगे और अली हैड टू गिव कासिम 10 मार्बल, और अली को उसको 10 मार्बल्स देने पड़े। इसी तरीके से कासिम एंड अली का चैप्टर होता है फिनिश। नाउ वी विल स्टार्ट अवर वर्कशीट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल सी द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में आपको 3 कॉलम्स देखेंगे, वर्ड, इंग्लिश मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। सो देयर आर सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच वी हैव सीन इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। एग्रीमेंट, अ प्रॉमिस और अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद समबडी। एग्रीमेंट क्या होता है? एक प्रॉमिस या एक कोई कॉन्ट्रैक्ट करना किसी के साथ, दैट इज कॉल्ड समझौता करना। एग्री, टू हैव द सेम ओपिनियन, किसी की बात से एग्री कर जाना, मतलब आपकी बात और जो सामने वाला कह रहा है वो सेम हुआ या आप उसकी बात को मान गए, दैट इज सहमत होना। चीट, टू एक्ट डिसऑनेस्टली, धोखा देना। नॉकआउट, टू डिफीट समबडी मीन्स हरा देना। कम अप विथ, टू फाइंड एन आंसर, उत्तर ढूंढना या उत्तर देना। अपॉर्चुनिटी, अ फेवरेबल टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अवसर जिसे हम मौका भी बोलते हैं। ओके, नाउ पार्ट विथ, टू गिव समथिंग, अलग होना। टेक अ बैक, टू बी सरप्राइज्ड, स्तब्ध होना। स्तब्ध होना मीन्स शॉक हो जाना। ओके, नाउ वर्ड पार्ट हम लोग मेजती कॉलम देखते हैं। फर्स्ट इज बेट। बेट क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू रिस्क मनी ऑन द रिजल्ट ऑफ द रेस गेम कॉम्पिटिशन। एग्रीमेंट करना, ओके, हमने अभी देखा एग्रीमेंट करना, समझौता करना जिसमें आप मनी का रिस्क लेते हैं। ओके, मार्बल, अ स्मॉल ग्लास बॉल ऑफ डिफरेंट कलर। मार्बल क्या होता है? छोटी छोटी बॉल्स होती हैं अलग अलग कलर्स की। वॉलेट, एक कलर होता है। यस्टरडे, द डे बिफोर, एक दिन मीन्स आज का डे है उससे पहले। ओके, नॉकआउट, टू डिफीट मीन्स हरा देना। नाउ कंप्रहेंशन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। राइट येस और नो इन द गिवन बॉक्सेस। आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं और आपको स्टेटमेंट को रीड करके येस एंड नो में आंसर देना। ओके, अली हैड रीड अ बुक ऑफ रिडल्स। क्या अली ने रिडल्स की बुक रीड करी थी? नहीं, कासिम ने की थी। सो हमारा आंसर हो जाएगा नो। कासिम न्यू द आंसर ऑफ द रिडल आस्क्ड बाय अली। जो अली ने उससे रिडल पूछी थी, क्या उसका आंसर कासिम को पता था? नहीं पता था, इसीलिए तो उसको 10 मार्बल्स देने पड़ गए थे। अली शोड कासिम अ ब्लू एंड रेड पेंसिल। अली ने कासिम को ब्लू और रेड कलर की पेंसिल दिखाई थी। कासिम एंड अली हैड बैट ऑफ मनी। क्या कासिम ने मनी की बैट लगाई थी? नहीं, उन्होंने मार्बल्स की बैट लगाई थी। सो इसका आंसर हो जाएगा नो। कासिम सेड मैजिक वर्ड्स ओवर द पेंसिल। कासिम ने मैजिक वर्ड्स बोले थे क्या? सो यस। ओके, नाउ वी विल सी अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज कासिम ईगर टू हैव अ बैट विथ अली। कासिम जो था वो इतना ईगर, उत्सुक क्यों था अली के साथ बैट लगाने के लिए? सो कासिम वॉज ईगर टू हैव अ बैट विथ अली बिकॉज ही वॉज श्योर ऑफ his success as he had read a book of riddles the day before and his mind was full of riddles. जो कासिम था वो इसीलिए ईगर था बच्चा, क्योंकि उसे अपनी सक्सेस के बारे में बहुत अच्छे से पता था। कैसे पता था? जस्ट बिकॉज उसने डे बिफोर मीन्स यस्टरडे उसने एक रिडल्स की बुक रीड करी थी और उसका जो माइंड था वो पूरा रिडल्स से भरा हुआ था, पहेलियों से भरा हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉन द फर्स्ट बैट। पहली बैट कौन जीता था? कासिम जीता था, है ना। कैसे जीता था? लेट्स सी।
कासिम ऑन द फर्स्ट बेट, कासिम पहली बेट जीत गया था बिकॉज अली डिडंट नो द आंसर आस्क्ड बाय कासिम, क्योंकि अली को आंसर नहीं पता था जो कासिम ने पूछा था। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड ट्री, एक डॉग और ट्री के बीच में कॉमन क्या है, हमें पता है द बार्क, ओके, बट हमें यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज नॉइस द करेक्ट आंसर टू कासिम सेकेंड क्वेश्चन, कासिम के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर नॉइस कैसे था, नॉइस इज द करेक्ट आंसर ऑफ कासिम सेकेंड क्वेश्चन बिकॉज ऑन टेकिंग आउट इट्स आई, अगर हम इसमें से आई निकाल देंगे सो नोज बचेगा, ये हम लोगों ने अभी स्टोरी में भी समझा। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज स्माइल्स द करेक्ट आंसर टू कासिम थर्ड क्वेश्चन, उसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्माइल्स कैसे हुआ, सो बिकॉज इन बिटवीन एस एंड एस मीन्स फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर के बीच में एक वर्ड है माइल, सो देयर इज अ माइल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चा, वाई डिड कासिम थॉट अली हैड चीटेड हिम, कासिम को ऐसा क्यों लगता है कि अली ने उसके साथ चीटिंग करी, कासिम थॉट दैट अली हैड चीटेड हिम, अली had won 9 marbles by asking him a riddle to which he himself didn't know the answer, कासिम को लगता है कि अली ने वो 9 मार्बल्स जीते हैं जिसका आंसर अली को ही नहीं मालूम था। ओके, सो कासिम had given 10 marbles to अली, तो कासिम को 10 मार्बल्स अली को देने पड़े एंड अली रिटर्न 1 मार्बल एंड सेव 9, और अली ने 1 रिटर्न कर दिया और बाकी के 9 सेव कर लिए, ठीक है, उसके पास 9 एक्स्ट्रा हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ पेंसिल डिड कासिम से ही हैड, कासिम ने क्या कहा था उसके पास कैसी पेंसिल है, कासिम सेड दैट ही हैड अ पेंसिल विच कुड राइट एनी कलर दैट ही लाइक्ड, ठीक है, कासिम के पास ऐसी पेंसिल है जो कि कोई सा भी कलर लिख सकती है जो वो चाहे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ पेंसिल डिड कासिम रियली हैव, कासिम के पास सच में कौन सी पेंसिल थी, कासिम हैड ओनली एन ऑर्डिनरी पेंसिल, उसके पास एक ऑर्डिनरी पेंसिल ही थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कासिम गेट बैक हिज 10 मार्बल्स फ्रॉम अली, कासिम ने वापस से अपने 10 मार्बल्स अली से कैसे लिए थे, देखते हैं। कासिम टोल्ड टू अली दैट ही हैड अ मैजिक पेंसिल विच कैन राइट एनी कलर, कासिम ने अली से बोला कि उसके पास एक ऐसी मैजिक पेंसिल है जो कोई सा भी कलर लिख सकती है जो वो चाहे, बट अली डिडंट बिलीव, लेकिन अली को तो विश्वास ही नहीं हुआ एंड ही मेड अ बेट फॉर 10 मार्बल्स, और उसने 10 मार्बल की बेट लगा दी। कासिम टुक आउट हिज पेंसिल एंड रोट, कासिम ने अपनी पेंसिल निकाली और लिखा, क्या लिखा, रेड ब्लू ग्रीन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पर। ओके, अली लॉस्ट द बेट एंड इन दिस वे कासिम गॉट हिज मार्बल बैक फ्रॉम अली, अली ने अपने उस पे पेपर पे लिख के मार्बल्स ले लिए वापस, और जो कासिम था वो बेट जीत गया था। ओके, नाउ वी विल सी अ पैराग्राफ राइटिंग फ्रॉम योर बुक, सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स राइट द पैराग्राफ ऑन वाइस मैन एंड वुमेन, एक वाइस मैन और वुमेन पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। सो अ वाइस मैन मीन्स अ मैन विथ विजडम, एक ऐसा मैन जो विजडम के साथ हो, विजडम जो होता है वो हमें परफेक्शन देता है, इट मीन्स दे नो एवरीथिंग एंड डू एवरीथिंग परफेक्टली, इसका मतलब ये होता है बच्चा कि उसे सब कुछ मालूम हो और वो हर चीज़ बहुत परफेक्टली करे। ही कैन टीच द वर्ल्ड एंड लीव्स हिज लाइफ विथ ऑल ब्लिस, ठीक है, वो सभी वर्ल्ड में सबके लिए एक रोल मॉडल बने जो किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ नया सिखाए किसी और को, ठीक है, और अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लिसिटी से स्पेंड करे। ही इज़ अबाउट ऑल वर्ल्डली अफेयर्स, जो वर्ल्डली अफेयर्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इन सब से वो दूर रहे। देयरफॉर ही इज़ एन अडोरेबल पर्सन हो वो, तो इसी तरीके से एक वाइस पर्सन का हमारा डेफिनेशन पैराग्राफ कंप्लीट होता है। ओके बच्चा, सो इट्स योर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू विल able to learn this very easily with the help of this. Okay, that's it. Have a nice day. Goodbye.